हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टडी विथ अनुज में। आज हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल जीके जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवीजन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग होता है कितना होता है? 455 से 390 nm तक होता है। 455 से 390 nm तक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है कितना? 625 से 740 nm तक होता है। 625 से 740 nm तक होता है। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। मक्खन का उदाहरण है। मक्खन का उदाहरण पायस है। मक्खन का उदाहरण पायस है। निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे? 10 अणु नहीं होंगे। एप्सम साल्ट में 10 अणु नहीं होंगे। एप्सम साल्ट में 10 अणु नहीं होंगे। वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सर विलियम मुइर ने की थी। सर विलियम मुइर ने की थी। 23 सितंबर 1887 ईस्वी में सर विलियम मुइर ने की थी। पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? उत्तर प्रदेश में भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। उत्तर प्रदेश की भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। कब? 1963 से 1967 तक थी। सुचेता कृपलानी थी। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे? योगी आदित्यनाथ चुने गए थे। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? सारस है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी। वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश के किस नाम से जाना जाता था? उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? 1937 से 1950 तक संयुक्त राज्य प्रांत के नाम से जाना जाता था। संयुक्त राज्य प्रांत के नाम से जाना जाता था। 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश नाम रखा गया। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? आगरा में आयोजित होता है। भगवान शिव के सम्मान में आयोजित होता है कैलाश मेला। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर शारदा नहर। यही पूछा होता सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी होता। सबसे लंबी नदी पूछा होता तो गंगा नदी। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? उत्तराखंड सन 2000 में अस्तित्व में आया था। उत्तराखंड सन 2000 में अस्तित्व में आया था। 9 नवंबर सन 2000 में अस्तित्व में आया था। यूपी से कटकर अलग हुआ था।
वर्ष 1930 में सीवी रमन ने के लिए नोबेल गीतांजलि पुरस्कार जीता था। किसके लिए जीता था? भौतिक शास्त्र में जीता था गीतांजलि पुरस्कार जीता था सीवी रमन ने भौतिक शास्त्र में। विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? 10 नीति कथाओं का संग्रह है। बीस्टली टेल्स है जो 10 नीति कथाओं का संग्रह है। 10 नीति कथाओं का संग्रह है। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता बताएं, नाम बताएं। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताएं। 1 नवंबर 1884 है जो उनकी आखिरी कविता है। 1 नवंबर 1984 है उनकी आखिरी कविता। पहली है स्वीकृति। पहला है स्वीकृत। पहला हरिवंश राय बच्चन का लिखी गई कविता स्वीकृत है। स्वीकृत। रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी। रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी। किसने की थी? कार्ल लैंडिस्टीनर ने की थी। कार्ल लैंडिस्टीनर ने की थी। 1901 ईस्वी में कार्ल लैंडिस्टीनर ने की थी। 1901 में कार्ल लैंडिस्टीनर ने की थी। एक कंप्यूटर वर्ग है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। किसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था? स्टेक स्नेट ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूदा जल संधि को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तमिलनाडु और श्रीलंका के जल संधि समूह को क्या कहा जाता है? पाक जल डमरू मध्य कहा जाता है। पाक जल डमरू मध्य कहा जाता है। निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता है? साझा नहीं करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की दूसरे राज्य की सीमा साझा नहीं करता है। अलास्का है जो दूसरे राज्य किसी और अन्य राज्य की सीमा से साझा नहीं करता है। दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका है। दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला। पहला भारत है। दूसरा चीन है। पहला भारत, दूसरा चीन, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा नहीं है? अरब अमीरात का हिस्सा नहीं है। मस्कट है जो अरब अमीरात का हिस्सा नहीं है। मस्कट। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी नहीं है? बहरीन की राजधानी नहीं है। मनाना है जो बहरीन की राजधानी नहीं है। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। मीरा कुमार है जो पहली लोकसभा अध्यक्ष थी। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? स्वतंत्रता संग्राम किस शहर में हुआ था? मेरठ में हुआ था। मेरठ में स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह हुआ था। 10 मई 1857 को हुआ था। 10 मई 1857 को हुआ था। पारंपरिक
अल्पहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? किस भारतीय राज्य से संबंधित है? गुजरात से संबंधित है, गुजरात। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। भारत में हिंदी भाषा का अखबार पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। किसने किया था? कौन सा अखबार है? उदंत मार्तंड है, उदंत मार्तंड है, उदंत मार्तंड है, उदंत मार्तंड है। किसने प्रकाशित किया था? किसने प्रकाशित किया था? जुगल, जुगल किशोर, जुगल किशोर, जुगल किशोर शुक्ल ने किया था। जुगल किशोर शुक्ल ने किया था। जुगल किशोर शुक्ल ने किया था। इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान है? भारत में हरित क्रांति का योगदान है। लेमार्क रोजो, लेमार्क रोजो, लेमार्क रोजो है जो उच्च पैदावार हरित क्रांति में देता है, उच्च पैदावार। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव। उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? जोधपुर में स्थित है, जोधपुर में स्थित है। लावणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लावणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का भारतीय लावणी है जो लोक नृत्य है। महाराष्ट्र का है जो लावणी प्रसिद्ध लोक नृत्य है, लावणी। उत्तर प्रदेश का चरकुला है, चरकुला। और कथक 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 और नौटंकी। उत्तर प्रदेश का चरकुला, कथक, नौटंकी, कथक, नौटंकी, कथक, नौटंकी। वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। 2016 में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुत भारत के पहले जनरल गवर्नर थे। भारत के पहले जनरल गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। वारेन हेस्टिंग्स थे भारत के पहले जनरल गवर्नर। निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय है। कहाँ मुख्यालय है? मुंबई में मुख्यालय है ICRA का मुख्यालय। ICRA का मुंबई में मुख्यालय है। बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय, बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है, बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। गुरुग्राम में मस्तिष्क अनुसंधान मस्तिष्क अनुसंधान है। चेन्नई में
चेन्नई में चमड़ा अनुसंधान है, चेन्नई में चमड़ा अनुसंधान है। मुंबई में है जो RBIC का मुख्यालय है। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप पे पर्यटनों को अवैध बना दिया है? किस द्वीप पे अवैध बना दिया है? सेंटिनल द्वीप को भारत ने अवैध बना दिया है पर्यटनों के लिए, सेंटिनल द्वीप को। सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य में के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था। सिक्किम में पहले राज्य विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह भारत के पहले स्वतंत्र रक्षा मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? नर्मदा है जो गुजरात में, नर्मदा है जो गुजरात में, नर्मदा जो गुजरात में है। 31 अक्टूबर 2013 को स्थापित हुआ था। 31 अक्टूबर 2013। पुष्प के किस हिस्से में परागकोश का उत्पादन होता है? पुष्प के किस हिस्से में परागकोश का उत्पादन होता है? परागकोश में परागकोश का उत्पादन होता है। कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? कोशक है जो अंडाकार और गोलाकार होता है। कोशक है जो अंडाकार और गोलाकार होता है। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।